बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस। तो फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस में इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस जो हैं वो बनाज स्पेसेस होती हैं। हर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस क्या होती है? बनाज स्पेस होती है, यानी कि वो कंप्लीट होती है या उसमें काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। दूसरी ये है कि एनी टू नॉर्म्स डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस आर वो इक्विवेलेंट नॉर्म्स, वो इक्विवेलेंट ही होते हैं। बहरहाल ये है कि ये अगर हम लेट करें स्टूडेंट्स, लेट N1 और ये नॉर्म है बी ए फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसको हम फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के लिए डिफ़ाइन करते हैं नॉर्म स्पेसेस। तो अगर ये हमारे पास एलिमेंट्स हों और ये एलिमेंट्स क्या हों? बेसिस हों, और बेसिस को हम डिफ़ाइन करके आ चुके हैं स्टूडेंट्स इससे पहले वीडियोस के अंदर। देन ईच वेक्टर बिलोंग्स टू दिस लीनियर स्पेस कैन बी रिटन एज, अगर ये बेसिस हों तो इसके हमने ये प्रूव किया था कि इसका हर वेक्टर इन बेसिस की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अगर ये फाइनाइट एलिमेंट होते तो ये i इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई एक्स आई आ जाएगा। ये लीनियर कम्बिनेशन है बेसिकली। इसको आप ओपन करके लिखो स्टूडेंट्स तो क्या लिखा जाएगा? a1 x1 a2 x2 प्लस सो ऑन an xn। ये अगर हमारे पास बेसिस के अंदर एलिमेंट्स n हैं, ठीक है, तो ये लीनियर कम्बिनेशन भी जो है वो n तक जाएगी। और अगर जो है वो ये जो राइट साइड है ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगी इनफाइनाइट डायमेंशनल केस के लिए। अगर केस इनफाइनाइट डायमेंशनल है तो इस n की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा और इधर जो है वो सो ऑन आ जाएगा। बहरहाल ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ गई, इसकी बेसिस की डेफिनेशन की बुनियाद पे हमने ये लिखा। इसका मतलब यह है कि फॉर एनी x बिलोंग्स टू n1 एज इन वन अबव इट इज़ ईजी टू वेरीफाई दैट द इक्वेशन दिस, कि ये हम एक नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं सुप्रीमम i इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई डिफाइंस ए नॉर्म ऑन n1। इसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? ज़ीरोथ नॉर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ज़ीरोथ नॉर्म कहते हैं। तो इसको आगे हम जो है वो थ्योरम के अंदर जो है वो यूज़ भी करेंगे। तो अब हम जो है वो थ्योरम को स्टेट करेंगे और इसके बाद जो है उसका प्रूफ जो है वो करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि सपोज दैट दीज टू नॉर्म्स डिफाइंड ऑन n1 आर इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है, और लेट n बी ए फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस ऑफ n1। n जो है वो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, मींस कि इसके फाइनाइट इसके बेसिस के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं और n का हर एलिमेंट उनकी लीनियर कम्बिनेशन है। देन n इज़ कम्प्लीट, हमने प्रूव करना है n कम्प्लीट है, यानी कि इसके अंदर हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। इसके अंदर क्या करती है? हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। तो इसको हम जो है वो प्रूव करेंगे। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले तो ये गिवन है कि ये दोनों नॉर्म्स इक्विवेलेंट हैं। तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। इफ़ द नॉर्म्स ऑन n1 आर इक्विवेलेंट, अगर ये n1 पे नॉर्म्स जो है वो इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ये थी स्टूडेंट्स के वहाँ पे नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे a एंड b सच दैट, कि उनको ऐसी इनइक्वालिटी के अंदर जो है वो हम बार बार लेके आ चुके हैं। तो ये हमारे पास, इसको हम जो है वो 1 कह लेते हैं। और n को क्या कहते हैं कि n हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है n1 की। अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसके बेसिस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या होंगे? वो भी फाइनाइट होंगे। हम कंसिडर कर लेते हैं कि x1 x2 अप टू xn ये एलिमेंट है इसके बेसिस के अंदर। इसका मतलब ये है कि n का हर एलिमेंट जो है वो इन बेसिस की लीनियर कम्बिनेशन है, यानी कि y जो है वो क्या है? इनकी लीनियर कम्बिनेशन है। i इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई एक्स आई, मीन्स के ये है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस सो ऑन अप टू an xn। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये n कंप्लीट है। अगर ये कंप्लीट है तो इसके अंदर हर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। जिसका मतलब हम क्या करेंगे? एक काशी सीक्वेंस लेंगे। तो ये yp हमने एक काशी सीक्वेंस कंसिडर की। ये अगर काशी सीक्वेंस है तो काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। वो क्या है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर इज़ ए नेचुरल नंबर n नॉट सच दैट, कि फॉर ऑल पी क्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू n नॉट। तो ये हमारे पास काशी सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन है, ये लेस दैन एप्सिलॉन होगी। और अगर हम जो है वो वाई पी जो है इसकी जगह पे ये देखें वाई पी करें तो इधर भी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आई पी, ठीक है, ये क्या बनेगा? ए आई पी और माइनस ए आई
जो है वो इसके ऊपर जो है वो क्यू है, तो ए आई क्यू इस फॉर्म में हम जो है वो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो क्या लिखा जाएगा, इसके साथ हम जो है वो क्या करेंगे, ये गलती हुई कि इसके साथ हमने कॉमन नंबर भी लिखना था, और वो क्या है, वो एक्स आई है। वो क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, एक्स आई है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका नॉर्म लेस दैन एप्सिलॉन आ जाएगा। ये हमने डेफिनेशन यूज़ की किसकी, जो काशी की डेफिनेशन जो है वो यूज़ की, काशी सीक्वेंस की। अब यहाँ पे ये देखें, ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि क्योंकि ये नॉर्म्स इक्विवेलेंट है और इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को अप्लाई करें, तो हम यहाँ पे जैसे जो है वो लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है कि हमारे पास ये जैसे है, तो इस हिस्से को अगर हम जो है वो यूज़ करें और ये जो फॉर्म है इसको हम किसके अंदर ले जाएं, नॉड के अंदर ले जाएं। ये क्या है हमारे पास नॉड के लिए, तो ये ए जो है वो डिवाइड होके 1/a आ जाएगा। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a, और ये आ जाएगा। अब ये तो डेफिनेटली एक्स ही है, एक्स की जगह पे आप लोगों ने जो है इसको रिप्लेस कर दिया है, और इसको हमने क्या कहा है कि ये क्या है, ये लेस दैन एप्सिलॉन है, तो इसकी जगह पे एप्सिलॉन आ गया, और ये ए डिवाइड हो रहा है तो लेस दैन एप्सिलॉन बाय ए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी क्यू ग्रेटर दैन एन नॉड इम्प्लाइज दैट, ये नॉड को हम डिफाइन करके किस तरह आए हैं, सुप्रीमम आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई पी माइनस ए आई क्यू, ये क्या हो जाएगा, लेस दैन एप्सिलॉन बाय ए आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स ध्यान में रखेंगे, ये जितनी भी फंक्शनल एनालिसिस होगी या आपकी हिल्बर्ट स्पेसेस होंगी या जबरा होगा, ठीक है, और इसी तरह जो है वो आपकी मीट्रिक स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, इनमें हर अगली बात जो है वो पिछली बात से जो है वो रिलेट होके आती है, वहाँ पे डेफिनेशंस आ रही होती हैं। तो वीडियोस जो है वो तमाम देख के आगे चलेंगे तो बात आप लोगों को जो है वो समझ भी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सो फार ईच आई इज़ इक्वल टू 1 to n, ये अगर हम जो है वो सीक्वेंस बना लें इन नंबर्स की, ए आई पी, पहले हमारे पास क्या थी, वेक्टर की थी। अब ये जो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, उनकी हमने जो है वो क्या बना ली, सीक्वेंस बना ली। ये काशी सीक्वेंस है किसके अंदर, एफ़ के अंदर। एफ़ हमारे पास कोई भी है, रियल सेट ऑफ रियल नंबर है या कम्प्लेक्स नंबर है, और सेट ऑफ रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर को हम प्रूफ करके आ चुके हैं शुरू में कि ये क्या होते हैं, ये कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट होने का मतलब ये है कि इनके अंदर हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस भी कन्वर्ज करती है, और ये हम कहते हैं ए आई की तरफ कन्वर्ज करती है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to up to n। इसका मतलब ये है कि ए आई पी माइनस ए आई किसको अप्रोच करेंगे, ज़ीरो को, जब पी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो ये हमने बेसिकली किसकी डेफिनेशन को यूज़ किया है, ये कन्वर्जेंस की जो डेफिनेशन है उसको जो है वो यूज़ किया है। अब स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो y को इसके इक्वल जो है वो पुट कर लें, ये हमारे पास था y इज़ इक्वल टू लीनियर कम्बिनेशन थी ऑफ द बेसिस वेक्टर, इसको अगर हम जो है वो पुट करें तो ये हमारे पास वाई पी माइनस वाई नॉर्म जो है वो किसके इक्वल बनेगा, वाई पी, इधर जो है वो p आ जाएगा, यहाँ पे भी p आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, एक्स आई है। एक्स आई जो है वो इसके अंदर क्या है, कॉमन है, तो ये क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई पी माइनस ए आई एक्स आई। अब नॉर्म को सेपरेट करें तो इसके ऊपर मॉड आ जाएगा, और ये वेक्टर है तो ये नॉर्म ही रहेगा। तो इसको आप जो है वो अभी हमने डिफ़ाइन किया था कि सुप्रीमम आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई नॉर्म जो है वो किसके इक्वल है, वो कांस्टेंट के इक्वल है, वो हम जो है वो के कह लेते हैं, और इसको इसी तरह रहने देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को, जब p अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है। अभी हम बात करके आए हैं कि R के अंदर जो है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई पी जो है वो y को कन्वर्ज करता है, और वाई पी वाई को कन्वर्ज करता है, तो इसका मतलब हर काशी सीक्वेंस y कन्वर्जेंट है, और वो किसके अंदर कन्वर्जेंट है, n के अंदर कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये है कि n कंप्लीट है, या हम कह सकते हैं कि n जो है वो क्या है, बनाज स्पेस है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसका पहला थ्योरम। इसके बाद दूसरा थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।